हेलो फ्रेंड्स, पहल क्लासेस वीएनएस में आप सभी का स्वागत है। भारतीय राजनीतिक विचारक की इस सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ेंगे धर्मशास्त्र के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो धर्मशास्त्र को पढ़ने से पहले हम लोग धर्मशास्त्र का मतलब समझ लेते हैं। धर्मशास्त्र का जैसे नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि इसका अर्थ लोग मनुस्मृति से लगाते हैं, जबकि धर्मशास्त्र न केवल एक ग्रंथ बल्कि इसके अंतर्गत जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय सिद्धांत है, ग्रंथ जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में से जो उसके राजनीतिक विचार हैं, जैसे आप देखेंगे महाभारत हो गया, शांति पर्व हो गया, रामायण हो गया, चाहे वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, इन सभी के जो राजनीतिक विचार हैं उन सभी का समन्वित रूप हम धर्मशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, धर्म प्लस शास्त्र। धर्म जो है वो संस्कृत भाषा के ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ध्रीय धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करने योग्य। धारण करने योग्य। जिसमें हम धर्म का अगर मतलब समझें तो ये धारण करने योग्य, जैसे कि धर्म का अर्थ नॉर्मली सब लोग रिलीजन से लगाते हैं, किसी जैसे मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जबकि यहाँ पर जो धर्म है ये अलग है। जैसे कि धर्म का अर्थ ऐसा है कि जो आचरण करने योग्य हो, ग्रहण करने योग्य हो। जैसे हम समझते हैं कि माता पिता की आज्ञा करनी चाहिए, गुरु का आदेशों का पालन करना चाहिए, ये सब धर्म है, मानवता की रक्षा करनी चाहिए, ये सब धर्म है। इसका अर्थ यहाँ पर वो है जो हम ग्रहण कर सके, धारण कर सके। अदर वाला जो रिलीजन है वो उस रिलीजन से अलग इस धर्म का अर्थ है। जिसमें जो धर्मशास्त्र है इसमें हम स्पेशली थोड़ा देख के सबसे पहले मनु के विचारों को अध्ययन करेंगे। इस मनु के अंतर्गत जो राजनीतिक विचार दिए गए हैं उसमें हम देखते हैं। तो इसमें सबब रूप में अगर हम लोग देखें इसके अंतर्गत क्या क्या अध्ययन करेंगे, तो उसको पहले देखते हैं कि धर्म के इसमें जो मनुस्मृति है इसमें राज्य की उत्पत्ति या राजा की उत्पत्ति कैसे हुई है, राज्य की उत्पत्ति। दूसरे स्तर पर हम देखेंगे इसमें कि राज्य का सप्तांग सिद्धांत, जो कि हम कौटिल्य में भी देखेंगे, मनुस्मृति के अंतर्गत भी दिया गया है, का सप्तांग सिद्धांत हो गया। तीसरे स्तर पर हम देखेंगे इसमें है मनुस्मृति के द्वारा जो विदेश नीति है। वैसे तो ये जो मनुस्मृति है उसको माना जाता है कि इसके अंतर्गत जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उसको एकदम वृहद रूप से इसका वर्णन किया गया है, जिसमें हम लोग अभी वर्ण आश्रम जो है उसको देखेंगे, मतलब आश्रम व्यवस्था जो है उसको देखेंगे, और जो वर्ण व्यवस्था है उसको देखेंगे कि कितने प्रकार के वर्ण हैं और कितने प्रकार की आश्रम व्यवस्था है। फिर उसके बाद इसके अंतर्गत जो दंड व्यवस्था है उसको देखेंगे। फिर गुप्तचर की भी व्यवस्था है, जिसमें हम देखेंगे कि 5 प्रकार के गुप्तचर की वो बात किया है। फिर उसके बाद हम लोग सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात ही कर लिए कि सामाजिक व्यवस्था, स्पेशली इसको सामाजिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से ही देखेंगे कि जो मनुस्मृति है उसमें सामाजिक व्यवस्था का कैसे वर्णन किया गया है, जिसमें हम 2 वर्ग देख लेते हैं। जो सामाजिक व्यवस्था है 2 आधार पर ना, वर्ण व्यवस्था हो गया और आश्रम व्यवस्था हो गया। आश्रम व्यवस्था, तो ये हम लोग इसमें एकदम डिटेल से इन्हीं सब चीज़ों का
अध्ययन करेंगे, जिसमें राज्य जो मनुस्मृति है इसमें स्पेशली इसमें राजा की किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है उसका डिटेल से वर्णन किया गया है, क्योंकि राज्य और राजा को इसके अंतर्गत समान माना गया है, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत इसके अंतर्गत दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। माना जाता है कि जो राजा है वो 8 देवताओं के गुणों से मिलकर इसकी उत्पत्ति हुई है ना। और दूसरा है राज्य का सप्तांग सिद्धांत। जब हम लोग अभी कौटिल्य को भी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि राज्य का सप्तांग सिद्धांत है। इसके जो मनुस्मृति है इसके अंतर्गत भी दिया गया है कि राज्य का सप्तांग सिद्धांत, शांति पर्व हो गया, महाभारत, तो इन सभी में सिमिलर रूप में ये सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया गया है, अर्थात शरीर के अंगों की भांति राज्यों के अंगों की तुलना की गई है। इसी वजह से इसको सावयवी सिद्धांत भी कहा जाता है। विदेश नीति, इसमें भी हम लोग कैसे वो मंडल सिद्धांत बताया है उसको देखेंगे, और जो साड़गुण नीति है उसमें भी वो 6 प्रकार के जो 6 लक्षणों वाली नीति कही जाती है उसका अध्ययन करेंगे। और दंड व्यवस्था, जैसे मनुस्मृति जो है इसके अंतर्गत माना जाता है कि जो दंड है वो धर्म का प्रहरी है, दंड को ही मेन अर्थ देता है, मुख्य व्यवस्था में रखता है, मतलब दंड व्यवस्था ही व्यवस्था को संचालित करने का एक माध्यम है। गुप्तचर्य की भी व्यवस्था वो किए हैं, और सामाजिक व्यवस्था में हम वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था उस टाइम की कैसी थी इसके बारे में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग राज्य की या राजा की उत्पत्ति कैसे हुई वो देखते हैं। वैसे जो मनुस्मृति है इसके अंतर्गत इसके वो देख लेते हैं कितने पार्ट है। तो इसमें 12 अध्याय, मनुस्मृति स्पेशली कहेंगे, मनुस्मृति 12 अध्याय है, और इसमें जो श्लोक हैं उस श्लोक में कुछ जगह श्लोकों में अलग अलग दिया गया है। कुछ जगह बोला जाता है कि जो श्लोक हैं वो 2694 या 2683 इतना वर्णन है, लेकिन नॉर्मली देखा जाता है कि इतना ही बताया जाता है कि इसके अंतर्गत जो वो हैं श्लोक हैं 85 श्लोक की बात की गई है, लेकिन कहीं कहीं 2694 भी देखा जाता है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा कि कैसे क्वेश्चन अगर आ जाता है, नॉर्मली हमें जहाँ तक लगता है यही रहना चाहिए। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत राज्य या राजा की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे जो हिंदू धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है इसके अंतर्गत हम लोग 2 आधारों पर देखते हैं कि राज्य या राजा की उत्पत्ति कैसे हुई है। एक विचारधारा तो ये कहती है, एक सिद्धांत तो ये कहता है कि जब पूरा विश्व जलमग्न हो गया था, जल प्लावित हो गया था, तो उस टाइम केवल एक इंसान मनु बचे थे, जिसके पश्चात वही क्या बाद में राजा बनते हैं, और वही ये जो हिंदू धर्म की संस्कृति है उसमें इस संसार को बढ़ाने का योगदान दिए हैं। लेकिन जो महाभारत का शांति पर्व है इसका दूसरा सिद्धांत बताता है। वो कहता है कि पूरा जो समाज था इसमें पूरी तरीके से अराजकता थी, मत्स्य न्याय था, जिसमें हम देखते मत्स्य न्याय का मतलब है कि यहाँ पर कमज़ोर जो वर्ग हुआ करता था उसको बलशाली वर्ग के द्वारा उसका दमन कर दिया जाता था। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती थी, तो ये वाली जब व्यवस्था थी, अराजकता थी, तो कुछ लोग ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने ही एक गुणी, दानी, विवेकशील व्यक्ति मनु को राजा बनाया, जिसके पश्चात वो राज्य बने, और राज्य मतलब राजा बने, उसके पश्चात ही राज्य की उत्पत्ति होती है। लेकिन स्पेशली मनुस्मृति जो है उसमें राज्य की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत यह है राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत का वर्णन किया गया है ना। इसका मतलब है कि जो राजा है, राजा
देवताओं के, 8 देवताओं के, राजा 8 देवताओं के गुणों से मिलकर बना है। आठ देवताओं के गुणों से मिलकर बना है, जिसमें आप देखेंगे कि जो देवता हैं उसमें इंद्र, 8 प्रकार के देवता हैं, 8 देवताओं के इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, वरुण, वायु, अब एक जगह तो नहीं, इंद्र, चंद्रमा, वरुण, वायु, अग्नि और कुबेर। अग्नि और यहाँ लिख देते हैं कुबेर। 8 देवताओं के गुण से मिलकर हुई है। इन देवताओं के मुख्य गुण हैं, जैसे इंद्र जो है, इंद्र से प्रभुत्व, इंद्र से प्रभुत्व, सूर्य से प्रताप, चंद्रमा जो है, चंद्रमा से आनंद, आनंद, वरुण से शीतलता, शीतलता, वायु से तीव्रता, अग्नि से ताप, और जो कुबेर हैं इनसे धन। इन सभी देवताओं के इन प्रमुख गुणों से मिलकर के राजा की उत्पत्ति हुई है, जिसमें इंद्र से प्रभुत्व लिए हैं, सूर्य से प्रताप तेज, चंद्रमा से आनंद, वरुण से शीतलता, वायु से तीव्रता, कितनी तेजी से राजा काम करेगा, अग्नि से ताप और कुबेर से धन। इन सभी 8 देवताओं के गुणों से मिल करके राजा की उत्पत्ति हुई है। अर्थात जो राजा है वो पूरी तरीके से दैवीय गुणों से युक्त है, और जिसके कारण दैवीय गुणों से युक्त है, जिसके कारण राजा को ईश्वर के एक प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मनुस्मृति में बताया गया है कि अगर राजा के रूप में कोई एक बच्चा भी, बालक भी होगा तो भी कोई उसके आदेश का उल्लंघन नहीं करेगा ना, इतना इम्पोर्टेंस रखा। इसके बाद लास्टली वो धर्म को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, जिसकी वजह से वो राजा को भी धर्म के अधीन रखा ना। राजा जो है वो धर्म के कार्यों के अधीन रहेगा, जैसा कि ये राजा का प्रतिनिधि हुआ, इस वजह से राजा का कभी विरोध नहीं किया जा सकता, यह धर्म के अधीन रहेगा। और धर्म के बारे में बताया जाता है कि जो धर्म है वो जीवन जीने की एक विधि के रूप में है ना, और धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताया गया कि वो राज्य से सर्वश्रेष्ठ है ना। और मनु के अनुसार जो धर्म है वो धर्म और दंड की उत्पत्ति दोनों साथ ही साथ हुई है, क्योंकि दंड जो है वही धर्म का रक्षक माना जाता है। ठीक इस प्रकार से राजा की उत्पत्ति या राज्य की उत्पत्ति मनुस्मृति के अंतर्गत की गई है। फिर वो जैसे कि बताता है, जो मनु हैं उनके अंतर्गत वो बताया गया कि मनुष्य जो है वो 2 गुणों से युक्त है, एक दैवी शक्ति और दूसरा आसुरी शक्ति। तो दंड जो है वो मनुष्य के वही आसुरी शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। ठीक, अच्छा, एक और देवता छूट गए हैं फिलहाल। अग्नि, इंद्र से प्रभुत्व हो गया, वायु से तीव्रता, यस, यम जो है, यम से क्रोध लिया गया है।
8 देवता हैं। इन 8 देवताओं के गुणों से मिल करके राज्य की उत्पत्ति हुई है। क्रोध भी इम्पॉर्टेंट है। क्रोध ही जो है वो राजा के दंड का एक आधार बनेगा कि वो लोगों को जो अगर दंडित करता है, धर्म के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसको दंडित करने का काम कौन करेगा? ये धर्म ही करेगा, दंड की व्यवस्था ही की जाएगी। ठीक है, तो दंड को वो धर्म का प्रहरी बताता है। इसको लिख सकते हैं आप लोग, दंड धर्म का प्रहरी है, धर्म का प्रहरी है। ठीक, इसी के अधीन वो राजा को और मतलब धर्म को, राजा को भी करता है। फिर अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, राज्य की उत्पत्ति हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है वो क्या है। राज्य का सप्तांग सिद्धांत, इसके अंतर्गत जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत जो राज्य के अंग है वो व्यक्ति के शरीर के अंगों की भांति उसका तुलना करके बताया है। इस वजह से इसके राज्य का सिद्धांत, चाहे वो मनुस्मृति हो चाहे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, उसके अंतर्गत भी राज्य के इसी सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है। शरीर के अंगों की भांति एक दूसरे की निर्भरता रहती है और पारस्परिक सहयोग से ही राज्य का संचालन किया जा सकता है। जिसमें आप देखेंगे पहला है स्वामी, स्वामी, आमात्य, स्वामी, आमात्य, दुर्ग, राष्ट्र। मनुस्मृति के अंतर्गत राष्ट्र बताया गया है, जबकि हम लोग जब कौटिल्य को पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि वो राष्ट्र को उसको जनपद से इसकी तुलना किए हैं, वो राष्ट्र को जनपद बताते हैं। फिर उसके बाद है कोश, दंड और मित्र। दंड और मित्र, इसमें राजा को वो मुख्य रखे कि जो स्वामी है वो राजा है, आमात्य मतलब मंत्री है। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो मनुस्मृति है इसमें मंत्रियों की जो संख्या है वो बताते हैं कि 7 से 8 होना चाहिए, जबकि जो कौटिल्य का सिद्धांत है वो कहते हैं कि जो मंत्री होंगे वो कार्य की आवश्यकता के अनुसार होंगे। ठीक, दुर्ग में ये 6 प्रकार के दुर्ग की बात किए हुए हैं। मनु जो हैं वो 6 प्रकार के दुर्ग की बात करते हैं, 6 प्रकार के दुर्ग, जिसमें है धानवन, धानवन दुर्ग, मही, जल, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वार्च दुर्ग, वार्च दुर्ग, नृ दुर्ग और गिरि दुर्ग, नृ दुर्ग और गिरि दुर्ग। इसके अनुसार जो धानवन दुर्ग है वो खुली भूमि या जल विहीन भूमि होती है। खुली भूमि, खुली भूमि या जल भूमि, जल विहीन भूमि। जल विहीन भूमि। जो मही दुर्ग है इसमें वो जो
पत्थरों से, मही मतलब पत्थर, पत्थर और प्रस्तर जिसे हम बोलते हैं उस भाषा में, पहले पत्थरों को प्रस्तर बोला जाता है, प्रस्तर हो गया, और ईंट वगैरह से बने हुए जो पत्थरों से बने हुए रहते हैं, प्रस्तर या पत्थरों से बने हुए जो दुर्ग हैं उसको हम पत्थरों से निर्मित दुर्ग, ये हो जाता है मही दुर्ग। जल दुर्ग है, जो जाहिर सी बात है, जल का मतलब पानी, तो पानी से जो घिरे हुए क्षेत्र हो, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र हो, उसको हम जल दुर्ग कहते हैं, उस टाइम था। वार्ष दुर्ग के अंतर्गत ये कटीले और झाड़ियों जैसे जो एरियाज रहते थे उसको है, कटीली झाड़ियाँ वगैरह। कटीली झाड़ियाँ। नृ का मतलब है जो सेना है, चतुरंगी सेना से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता था, चतुरंगिनी सेना, सेनाओं से, चतुरंगिनी सेना से घिरा हुआ क्षेत्र। ये हो जाता है नृदुर्ग। गिरिदुर्ग मतलब पहाड़ों से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है वो हो गया गिरिदुर्ग। गिरि मतलब पर्वत या पहाड़, पर्यायवाची है, पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र। वहीं जब हम कौटिल्य को पढ़ते हैं तो कौटिल्य मुख्य रूप से 4 केवल दुर्ग की बात किया है, जबकि मनुस्मृति के अंतर्गत हमें 6 प्रकार के दुर्ग को देखने को मिलता है, जिसमें धानवन दुर्ग हो गया जो खुली भूमि या जल जहाँ पे ना पाया जाता है, जल विहीन भूमि हुआ करती थी। मही जो दुर्ग है ये प्रस्तर और पत्थरों से घिरे हुए क्षेत्र जो हुआ करते थे उससे बने हुए थे, वो मही दुर्ग हुआ करता था। जल दुर्ग का मतलब जो चारों तरफ पानी से घिरे हुए क्षेत्र हुआ करते थे वो जल दुर्ग के अंतर्गत आते हैं। वार्ष दुर्ग मतलब कटीली झाड़ियाँ वगैरह, कांटेदार वृक्ष, झाड़ियों टाइप का जो एरिया रहा करता था वो हो गया वार्ष दुर्ग। नृदुर्ग के अंतर्गत मतलब जो सेनाओं से, विशाल सेना, अलग अलग प्रकार की सेनाएं, हाथी, घोड़े, पैदल, मतलब कई प्रकार की सेनाएं मानी जाती थी, जिसको चतुरंगिनी सेना बोला जाता था। वो सेना के, उन सेनाओं के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र, अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बहुत सी राजा अलग अलग सेना रखा करते थे जो उनकी सुरक्षा प्रदान करता था। तो चतुरंगिनी सेना से घिरा हुआ जो क्षेत्र कहा जाता था उसको नृदुर्ग कहते थे। और गिरिदुर्ग मतलब जो पहाड़ों से घिरा हुआ, बड़े बड़े पहाड़ के से घिरा हुआ जो क्षेत्र हुआ करता था उसको गिरिदुर्ग के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं राष्ट्र। जो राष्ट्र है इसके अंतर्गत कौटिल्य को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो राष्ट्र को जनपद बताता है, जबकि ये राष्ट्र मतलब ग्राम की बात किए हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ये एक ग्राम को एक ग्राम में ग्रामिक बोला जाता था, एक ग्राम को ग्रामिक यहाँ पे जो शासन करता था। फिर उसके बाद कोस की बात करते हैं तो वो कोस में मतलब जो राजा का कोष हुआ करता था, इसके लिए हम लोग देखते हैं जैसे इनका मनु का एक स्टेटमेंट है कि जैसे एक जोक मानव शरीर से रक्त, बछड़ा अपनी माता गाय से दूध और जो फूल से जो भौरे हुआ करते थे उससे शहद लेते हैं, ठीक उसी प्रकार राजा को अपनी जनता को बिना परेशान किए, बिना कष्ट दिए उनसे आसानी से कर लेगी ना। फिर उसके बाद है दंड, जिसमें दंड की व्यवस्था वो हम लोग कर ही लिए हैं, देख ही लेंगे कि दंड किसके लिए, मतलब 10 दंड इम्पॉर्टेंट है, दंड व्यवस्था को इम्पॉर्टेंट माना, धर्म के प्रहरी दंड और धर्म को समान माना। फिर उसके बाद है मित्र, तो मित्र के अंतर्गत वो जो देशों से अलग अलग किसी राज्य के अलग के मित्र जो हुआ करते थे, अलग पड़ोसी जो राज्य हुआ करते थे, वो उनसे मित्र बनाने की बात कहा, क्योंकि अगर राज्य की सुरक्षा करनी है तो कम से कम
दुश्मन बनाने चाहिए। अगर मित्र बनाते हैं तो हमारे राष्ट्र की या राज्य की सुरक्षा बनी रहेगी। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि मनुस्मृति का तो ये हो गया, फिर इसमें हम 60 गुण नीति को भी देख लेते हैं। मंडल सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कौटिल्य ने बताया है कि जो इनका मंडल सिद्धांत है जिसमें विजुगिसी रखते हैं, फिर मित्र ना, देख ही लेते हैं फिलहाल हम लोग मंडल सिद्धांत जो है। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत सेंटर में विजुगीसु, फिर मित्र, फिर अरि, फिर मित्र 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 मित्र, फिर अरिमित्र, अरिमित्र, फिर अरिमित्र मित्र, मित्र अरि, फिर मित्र मित्र, फिर अरिमित्र, फिर अरिमित्र मित्र होता है, मित्र मित्र, अरिमित्र मित्र। फिर ये इसके पीछे के आगे के राज्य थे। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग आक्रांदा। जब कौटिल्य को हम लोग पढ़े थे तो उसमें देखा था कि आक्रांद, फिर पारशीग्राहसार, फिर आक्रांदासार, पारशीग्राहसार, पारशीग्राह, फिर आक्रांदासार, फिर पारशीग्राहसार, आक्रांदासार, फिर पारशीग्राहसार। वैसे ये डिटेल्स उतना यहाँ तो नहीं, फिर लेकिन फिर भी है, वर्णन किए हुए हैं। इसका बहुत अच्छे से प्रयोग हम कौटिल्य में देखते हैं। कौटिल्य इसको बहुत ही व्यवस्थित रूप से इसको बताते हैं। फिर इसमें आप देखेंगे कि फिर यहीं पे दो अलग राज्यों की बात की है, एक तटस्थ राज्य है, एक उदासीन राज्य है। तटस्थ और मध्यम राज्य और उदासीन राज्य, मध्यम राज्य और उदासीन राज्य। ठीक, इस प्रकार से वो इतने 12 राज्यों की बात किया जिसमें कैसे वो संबंध रखते हैं। इन दोनों को तो कौटिल्य बताते हैं कि ये तटस्थ हैं और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। इसमें वो बताते हैं कि जो विजुगिसु है वो अपने राज्य की जीतने की इच्छा के लिए प्रगतिशील रहेगा, हमेशा साम्राज्य विस्तार करने की बात करेगा और वो कैसे कैसे अपने पड़ोसियों से संबंध स्थापित करेगा, इन सब चीज़ों को वो डिटेल से बताए हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं 60 गुण नीति में। 60 गुण नीति में भी वही 6 प्रकार की जो नीतियां हैं, संधि, विग्रह, 60 गुण नीति, षाढ़ गुण नीति, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव, और संश्रय। इस प्रकार से वो 6 प्रकार की 60 गुण नीति की भी बात की है कि कैसे संधि का मतलब, अगर राज्य को लगता है, अगर सामने वाले राजा को लग रहा है कि अगर उसका सामने वाला जो राजा है वो मजबूत है हमसे, तो वो किसी अन्य दूसरे राज्य से संधि करके अपने को मजबूत बनाएगा। विग्रह कहने का मतलब वो किसी अन्य जो व्यक्ति है उसको उसके अंदर उसको बांट करके संधि विच्छेद करके, मतलब विग्रह मतलब उससे अपने संबंध को तोड़ करके करेगा। यान का मतलब है कि जब राजा को लग जाए कि सामने वाला जो राज्य है वो निर्बल है तो उस पर आक्रमण करेगा। आसन कहने का इसमें वो बताते हैं कि जब राजा को लगे कि जो राजा है वो अभी हमसे ज़्यादा मजबूत है, उसके सामने वाला राजा मतलब उसका शत्रु जो है, शत्रु राज उससे मजबूत है, तो कुछ टाइम तक तटस्थ रहकर अपनी शक्ति का विस्तार करेगा। फिर उसके बाद जब वो शक्ति से मजबूत हो जाएगा तो वो क्या करेगा, अपने विपक्ष पर, विरोधी पर
चढ़ाई करेगा। द्वैधी भाव का मतलब है कि इसमें वो बताते हैं कि जो राजा है वो द्वैधी भाव, दो भावनाओं को करेगा। एक में अपनी जो सेना है वो दो भागों में बांट देगा। एक साइड मतलब सेनाओं को दो भागों में बांट करके एक सेना का नेतृत्व खुद करेगा, एक सेना का नेतृत्व दूसरे राजा को करने के लिए या दूसरे मतलब उसके सेनापति वगैरह को सौंपेगा कि वो जा करके दो स्तरों पर अपना या दो स्तरों पर जा करके उस मतलब कोई युद्ध को संभाले। ये कौटिल्य के द्वैधी भाव से अलग इनका है। इस प्रकार से ये बताते हैं संशय करने का मतलब हम जब राजा कमज़ोर रहता है तो अपने से किसी शक्तिशाली राजा के शरण में जाकर उसकी सहायता लेगा। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग, ये था इनका 60 गुण नीति। ये तो उतना डिटेल में वैसे नहीं बताए हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा इनका विचार है तो हम लोग जान लेते हैं। फिर उसके बाद है कौटिल्य की दंड व्यवस्था। कौटिल्य नहीं, मनुस्मृति, सॉरी, मनुस्मृति की दंड व्यवस्था। तो मनुस्मृति की जो दंड व्यवस्था है वो स्पेशली वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। इसी वजह से इनकी दंड व्यवस्था की आलोचना भी होती है कि ये कहते हैं कि इनका जो सामाजिक व्यवस्था है उससे अटैच करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं कि सामाजिक व्यवस्था है जो है वो क्या है। सामाजिक व्यवस्था में वो दो चीज़ों को शामिल करते हैं। एक तो इनका है वर्ण व्यवस्था जो है, और दूसरा है आश्रम की जो व्यवस्था है। आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में वो चार प्रकार के वर्ण की बात की। जैसे भारतीय समाज की जो पहले की जो सामाजिक संरचनाएं रही हैं उसमें हम लोग जब देखते हैं तो उसमें जो वर्ग था वो वर्ण में बटा हुआ था, वो भी चार। माना जाता है कि इसमें जो वर्ण व्यवस्था है वो ब्रह्मा के द्वारा उनसे उत्पन्न हुए हैं। तो जो ब्रह्मा है, भगवान ब्रह्मा जिन्हें कहा जाता है, उनसे, उनके मुख से ब्राह्मण, बाह से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो वो इसी वर्ण व्यवस्था पर अपनी दंड व्यवस्था को भी आधारित करते हैं ना। और उस टाइम की जो आश्रम व्यवस्था थी, चार प्रकार की आश्रम व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें माना जाता था कि जो पहले का व्यक्तियों का जीने का जो कार्यकाल हुआ करता था वो शुरू से लेकर जन्म से लेकर के 100 माना जाता था। इसी वजह से आश्रम व्यवस्था को व्यक्ति के वर्ष के जीवन कार्यकाल के आधार पर है कि वो 100 वर्ष तक जीता था, जिसमें वो 25-25 साल के आधार पर बटा है। 0 से 25 है ब्रह्मचर्य आश्रम। 0 से 25। फिर उसके बाद है गृहस्थ। 26 से आ जाएगा 50 वर्ष। फिर है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आश्रम व्यवस्था जो है ये है 51 से 75। फिर संन्यास। संन्यास आश्रम इसमें है 76 से 100। तो जो व्यक्ति के जीवन की जो प्रक्रिया है वो 100 वर्ष के आधार पर बांटी गई थी कि शुरुआत जन्म से 25 वर्ष की आयु में व्यक्ति जो हुआ करता था वो ब्रह्मचार्य आश्रम में रहा करता था। इसमें मतलब ज्ञान दीक्षा गुरुकुल वगैरह में जाके शिक्षा ग्रहण करता था। फिर उसके पश्चात
वो आता था गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ जीवन में। इसके पश्चात वो शादी विवाह फैमिली के साथ रहता था और जो कल्याण के काम हुआ करते थे, लोगों को दान दक्षिणा देना और पितृ ऋण वगैरह और जितने प्रकार के ऋण थे, पितृ ऋण, इन सबको उदृढ़ करता था, इनसे मुक्ति पाता था। फिर उसके बाद 51 से 75 के बीच में जब आता है तो इसमें माना जाता है कि वो धीरे धीरे जो गृहस्थ आश्रम है उससे कटाव महसूस करेगा, मतलब जो भोग विलास की चीज़ें हैं उसको त्यागता रहेगा धीरे धीरे, मतलब घर से कुछ दूर पर रह करके जो सामाजिक मोह माया है, जो जीवन की मोह माया है, उससे मुक्ति प्रदान करेगा, धीरे धीरे मुक्त होगा। फिर जब वो इन सभी चीज़ों से मुक्त हो जाएगा तो उसके पश्चात वो क्या करेगा, संन्यास आश्रम में जाएगा और पूरी तरीके से मोक्ष की प्राप्ति करेगा। जैसा कि मनुस्मृति में कहा, मनुस्मृति का जो है वो पुरुषार्थ के पर आधारित है, जिसमें मतलब जीवन के लक्ष्य पर आधारित है, जिसमें वो 4 प्रकार के जीवन के लक्ष्य की बात किया है ना, कि जीवन के पुरुषार्थ की बात, पुरुषार्थ जिसमें 4 प्रकार के हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो लास्ट में जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, मोक्ष की प्राप्ति करेगा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो मनुस्मृति है उसमें जो व्यक्ति के जीवन, पुरुषार्थ मतलब जीवन का जो कार्य है, जीवन का जो लक्ष्य है ना, उसका वर्णन किया गया है इसके अंतर्गत कि वो कैसे प्राप्त करेगा। इस प्रकार से वो मोक्ष की प्राप्ति करेगा धीरे धीरे, मतलब पहले धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के द्वारा। फिर यहीं पर ये तो ठीक था, फिर इसी सामाजिक व्यवस्था जो, चूंकि हम लोग दंड व्यवस्था को समझना था तो इससे पहले हम लोग वर्ण को समझना जरूरी था, क्योंकि बिना वर्ण को समझे हुए हम लोग उसके दंड व्यवस्था को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो जो उसका जो दंड व्यवस्था है वो पूरी तरीके से असमानता पर आधारित है। स्पेशली हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये जो दंड व्यवस्था है उसमें प्रावधान वो इसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर करते हैं। ब्राह्मण को वो उतना, मतलब जब कोई ब्राह्मण से कोई अगर गलती होती है तो उसमें कुछ कम ही सज़ा देने की बात ये है। जैसे जैसे ये स्तर नीचे आता है वैसे ही वो दंड की व्यवस्था को और कठोर करते जाते हैं। जैसा कि शूद्रों के बारे में मतलब ये यहाँ तक कहा जाता है कि जो पहले के जो ग्रंथ वेद हैं उसमें लिखा गया है कि अगर गलती से भी किसी शूद्र के कान में वेद के मंत्र चले जाते हैं तो उसके कानों के अंदर शीशा को पिघला करके डाल दिया जाना चाहिए। इस वजह से वो शूद्रों को मतलब सबसे ज़्यादा दंडित करने की बात कहे हैं, और वर्ण व्यवस्था इसी आधार पर इनका दंड व्यवस्था हो जाती है कि कुछ विशेष वर्ग जो ब्राह्मण वर्ग हैं इनसे गलती होती तो कम दंडित करने का प्रावधान है, वहीं जब शूद्र वगैरह से गलती होती है तो उससे ज़्यादा दंडित करने का प्रावधान ये किए हुए हैं। और इसमें आप देखेंगे वो 4 प्रकार के दंड की बात किए हैं। 4 प्रकार के दंड है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि धिक दंड, वाक दंड, वध दंड और अर्थदंड। अर्थदंड, ठीक। 4 प्रकार के दंड की व्यवस्था, दंड व्यवस्था जो 4 प्रकार की बात किए हैं। धिक दंड में मतलब वो बताते हैं कि इसमें व्यक्ति को धिक्कार कर या डांट फटकार कर हम दंडित करेंगे। वाक दंड में हम उसको, जो वाक दंड है इसके अंतर्गत हम धिक दंड है जो उसमें धिक्कार वगैरह करेंगे। जो वाक दंड है इसमें डांटना डपटना ये सब शामिल होता है। वध दंड का मतलब है कि जो व्यक्ति है अगर जो दंड कोई गलती काम की, गलत मतलब नियम रूल्स को तोड़ा है तो उसको वो शारीरिक प्रताड़ना देंगे। और अर्थ दंड के अंतर्गत वो धन का जो दंड है वो रखे हैं कि कुछ लोगों को इतना पण दिया जाता था, पण देने का अधिकार था कि अगर कोई दंड मतलब कोई अपराध करता है तो उसको इतना आर्थिक जुर्माना लगाया जाता था, ठीक।
फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत मनुस्मृति ने गुप्तचर की भी व्यवस्था की है, जिसमें 5 प्रकार के गुप्तचर की बात किए हैं। वहीं जब हम लोग कौटिल्य को देखते हैं तो कौटिल्य कितने प्रकार की गुप्तचर की बात किए हैं? 9। लेकिन मनुस्मृति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं 5 प्रकार के गुप्तचर हैं, जिसमें है कापारी, तापस, उदास्थित, गृहपतिक और व्यापारी। गृहपतिक और व्यापारिक। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो मनुस्मृति है उसके अंतर्गत 5 प्रकार की गुप्तचर की व्यवस्था है: कापारी, तापस, उदास्थित, गृहपथिक और व्यापारी। ठीक, अब जैसा कि अब हम लोग पूरा पढ़ ही चुके हैं, लेकिन अब हम लोग देखे हैं कि इतना सब विचार देने के पश्चात भी जो मनुस्मृति है इसमें कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था के नाते सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें असमानता पाई जाती है, तो इसकी आलोचना भी हुई है। जैसा कि अंबेडकर जी का अध्ययन मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, वो इसके बारे में कहते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो मनुस्मृति के बारे में कहते हैं कि यह विभेद मूलक और शोषण का शास्त्र है। विभेद मूलक और शोषण का शास्त्र है। जो इसकी दंड व्यवस्था है स्पेशली इन सब आधार पर, क्योंकि इसमें असमानता की बात किया, कुछ लोग कुछ विशेष वर्ग को छूट और कुछ विशेष वर्ग को ज़्यादा अधिकार प्रदान करता है, कुछ लोगों को ज़्यादा प्रताड़ित करता है, जिसके तहत इसकी आलोचना भी होती है। और इसी के लिए जो अंबेडकर जी के द्वारा जो महार आंदोलन चलाया गया था, उसी में जो 1927 में 25 दिसंबर 1927 को इन्होंने मनुस्मृति को जलाया था। इसी वजह से इसको इसी दिन को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे 1794 में कुछ फैक्ट के रूप में हम लोग देखें तो 1794 में सर विलियम जोन्स हैं, विलियम जोन्स, इन्होंने जो मनुस्मृति है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था ऑर्डिनेंस ऑफ मनु के नाम से। ऑर्डिनेंस ऑफ मनु के नाम से इसका अनुवाद किया था। और जो पांडुरंग वामन काड़े हैं, इन्होंने धर्मशास्त्र एक नामक रचना लिखते हैं 1906 में। पांडुरंग वामन काड़े 1906 में एक बुक लिखे हैं, धर्मशास्त्र का इतिहास। धर्मशास्त्र का इतिहास। फिर और एक विचारक है नीत्से। ये मनुस्मृति के बारे में कहते हैं कि मनुस्मृति बाइबिल से श्रेष्ठ है। बाइबिल से श्रेष्ठ है। ठीक,
मनुस्मृति को नीत्से विचारक है जो इसकी कहते हैं कि मनुस्मृति बाइबल से श्रेष्ठ है। इस 1794 में सर विलियम जोन्स हैं, इन्होंने जो मनुस्मृति है उसका इंग्लिश लैंग्वेज में अनुवाद किया था जिसका नाम था ऑर्डिनेंस ऑफ मनु। इस प्रकार से आज हम लोगों ने मनुस्मृति अर्थात धर्मशास्त्र अर्थात क्या मतलब जो जैसा कि हम लोग शुरुआत में ही देखे थे कि जो धर्मशास्त्र है वो हिंदू जो परंपरा है संस्कृति है उसके अंतर्गत जितनी भी धार्मिक ग्रंथ है उनकी जो उसके अंतर्गत जो राजनीतिक विचार है उन्हीं पक्षों को इसके अंतर्गत समाहित किया गया है। उनके राजनीतिक जो दृष्टिकोण है उसी को ले करके धर्मशास्त्र का निर्माण हुआ है। इसे एग्जैक्टली कोई एक ग्रंथ के रूप में नहीं जाना जाता है। तो अब हम लोग मनुस्मृति के अंतर्गत जितना भी विचार था डिटेल से पढ़े। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आगे के वीडियोज़ में हम लोग नेक्स्ट विचारों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।